अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, टाइटल आपने पढ़ लिया कि आसमान की मुसीबत है, आसमान वाला ही रोक सकता है। आइए ज़रा इसे एक कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। खलीफा हारून रशीद अब्बासी ख़ानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन उनमें से शोहरत सिर्फ हारून रशीद को नसीब हुई। हारून रशीद के दौर में एक मरतबा कहत पड़ गया। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक ज़ाहिर होने लगी। हारून रशीद ने इस कहत से निपटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। उसने गल्ले के गोदाम खोल दिए, टैक्स मुआफ़ कर दिए, पूरी सल्तनत ने सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम अमीरों और ताजरों को मुतासिरीन की मदद के लिए मोबिलाइज़ कर दिया। इसके बावजूद अवाम के हालात ठीक ना हुए। एक रात हारून रशीद शदीद परेशान था। परेशानी के आलम में उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने वज़ीर आज़म याह्या बिन खालिद को तलब किया। याह्या बिन खालिद हारून रशीद का उस्ताद भी था। उसने बादशाह की बचपन में तरबियत की थी। हारून रशीद ने याह्या बिन खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। याह्या बिन खालिद मुस्कराया और अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात में एक दास्तान पढ़ी थी। दास्तान मुक़द्दर, किस्मत और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूँ। बादशाह ने कहा, ऐ उस्ताद मोहतरम, फ़ौरन फरमाइए, मेरी जान हलक में अटक रही है। याह्या बिन खालिद ने अर्ज़ किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफ़र के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था, वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। चुनांचे वो शेर के पास गई और उससे अर्ज़ किया, जनाब, आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफ़र पर रवाना होने लगी हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे की हिफाजत आप अपने ज़िम्मे ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बिठा लिया। बंदरिया सफ़र पर रवाना हो गई। अब रोज़ाना शेर बच्चे को अपने कंधे पर बिठाता और अपने काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने डाई लगाई, शेर के करीब पहुंची, बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। याह्या खालिद रुका और उसने सांस लिया और खलीफा से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और बंदरिया ने शेर से बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया और उसने चिल्ला कर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके, तुम इस सारे जंगल का निज़ाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं ज़मीन का बादशाह हूँ। अगर ज़मीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं उसे रोक लेता। ये आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ़ और सिर्फ आसमान वाला ही रोक सकता है। यह कहानी सुनाने के बाद याह्या खालिद ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, कहत कि यह आफत भी अगर ज़मीन से निकली होती तो आप इसे ज़रूर रोक लेते। यह आसमान का अज़ाब है, इसे सिर्फ़ अल्लाह ही रोक सकता है। आप इसे रोकने के लिए बादशाह न बने बल्कि फ़कीर बने। यह आफत रुक जाएगी। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी आफतें और ज़मीनी आफतें। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह का राज़ी होना ज़रूरी होता है, जबकि ज़मीनी आफत से बचने के लिए इंसानों का मुत्तहिद वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। याह्या बिन खालिद ने कहा, बादशाह सलामत, आसमानी आफतें उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होती तब तक इंसान अपने रब को राज़ी नहीं कर लेता। आप इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकेंगे। इस वजह से आप फ़कीर बन जाइए, अल्लाह के हुजूर गिर जाइए, आप उससे तौबा कीजिए, उससे मदद मांगिए। दुनिया के तमाम मसाइल के हल के दरमियान इतना फ़ासला होता है जितना माथे और जाए नमाज में होता है, लेकिन अफसोस हम अपने मसाइल के हल के लिए 7 समंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माथे और जाए नमाज के दरमियान चंद इंच का फ़ासला तय नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हम सबको अपने सामने झुकने की तौफीक दे और मुआफ़ फरमा कर रहम करम करे। दोस्तों, अगर हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए।